अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और जाने की तैयारी है। सारी तैयारी कर ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह टाइम से उठ गई थी। नाश्ता मैंने बना दिया था घर के लिए भी, और उसके अलावा जो साथ में पैक करना था वो भी मैं बना दिया था। उसके अलावा मैं, बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब रेडी हो गए। नए नए जूते पहन लिए, कपड़े पहन लिए और टैक्सी पे बैठ के अब हम लोग जा रहे थे फैजाबाद, क्योंकि वहीं पे स्काईवेज अड्डे पे हम लोगों ने जाना है और वही हमारी स्काईवेज वालों की बस थी और उस पे बैठ के हम लोगों ने आना था अम्मी की तरफ। तो सुबह टाइम से उठी थी, मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता हम लोगों ने ब्रेड, चाय और अंडे के साथ ही कर लिया। मैंने कुछ खास नाश्ता नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही खाया। बच्चों को करवा दिया, हस्बैंड को करवा दिया। उसके अलावा साथ के लिए हम लोगों ने रखे पराठे और उसके अलावा साथ में मैंने फ्राई कर लिए थे कबाब। तो बस घर से निकल पड़े हम और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत ही अच्छा, प्यारा और खूबसूरत था। और अब ना मैं अम्मी के घर बैठी हूँ और अम्मी के घर में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अम्मी जो रहती है मेरी चीचा वतनी में रहती हैं। इस्लामाबाद से ये चीचा वतनी तक का सफ़र है। वो सारे जो टोटल घंटे हैं ना, 8 घंटे का ये सफ़र है। बहुत ही लंबा सफ़र है। हम लोगों ने इंजॉय किया और हमारी सीट्स भी ना पहली और दूसरी थी। ये सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छी हैं, क्योंकि अगर पीछे अगर हम लोग 2 सीट्स लेना, उस पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा तंग पड़ते हैं। लेकिन सामने वाली सीट्स का हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हमें ये इंतज़ार होता है कि हमें ना हर दफ़ा ना सामने वाली ही सीट्स मिले, क्योंकि सामने से भी व्यू नज़र आता है, उसके अलावा साइड से भी व्यू नज़र आता है। वैसे तो एसी ऑन होता है ना बस में, तो कहते हैं कि ये साइड वाले जो पर्दे हैं ना वो ना ही खोलें, क्योंकि बस फिर गर्म हो जाती है। लेकिन हम लोग थोड़ी थोड़ी देर हम लोग जैसे खोल के देखते रहते थे और यहाँ पे बस चल पड़ी थी। तो ये फैज़ाबाद का जो यहाँ पे रौनकें लगी होती है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो कोई ना कोई जा रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, बस सब अपने मंजिलों की तरफ चल दिए हैं। अल्लाह सबको खैरियत के साथ उनकी मंजिलों तक पहुंचाए। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो कहीं पे जाने की एक्साइटमेंट, स्पेशली अम्मी के घर जाने की एक्साइटमेंट हम बेटियों को बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके अलावा मेरे बच्चों को और उसके अलावा मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं ना इस्लामाबाद में, वहाँ हमारे और कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारी सारी जो फैमिली है ना इधर गांव में ही रहती है। तो ननियाल भी इधर ही है, ददियाल भी इधर है, सारी फैमिली इधर ही है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जो घर है ना उधर इस्लामाबाद में। तो हमें हर दफ़ा इंतज़ार रहता है हम लोग आए अम्मी की तरफ आए, फिर नानी लोगों के घर जाएं। तो यहाँ पे साथ में कुछ स्नैक्स रखे हुए थे बच्चों के लिए, क्योंकि लंबा सफ़र है। बच्चों के लिए कोई खास मील जो मैंने मील है ना वो नहीं रखा था, क्योंकि बच्चे भी कबाब और पराठा खा लेते होते हैं। तो वही रख लिया था और बच्चों को लिए ना मैंने स्लंटी साथ में रखी, साथ में कुछ बिस्कुट्स हो गए, कुछ केक्स हो गए, वो भी रखे। इवन के हम लोगों ने ना छोटी जो लीची वाली कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, वो वाली भी हम लोगों ने रख ली थी, क्योंकि गर्मी का सफ़र है ना, गर्मी में बस बंद होती है तो दिल ख़राब भी होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग वो भी रखते हैं। उसके अलावा मैं ना जब बस में पिछली दफ़ा हम लोग वापसी पे आ रहे थे ना, तो इशाल ने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो हम लोग कहीं पे बस रुकी थी ना, तो हम लोगों ने सिरप लेना चाहा, लेकिन सिरप मिल नहीं रहा। तो इस वजह से मैंने ना एहतियातन एक सिरप भी रख लिया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, वो फिर जब उनको नज़र आ जाते हैं चीज़ियाँ रखी हुई हैं तो वो रुकते भी नहीं है, वेट भी नहीं करते। तो उनको पता होता है मम्मा ने ढेर सारी साथ में चीज़ें रखी हुई है, बाबा ने भी। तो इशाल तो बढ़िया समझदार है, लेकिन नूर की नज़र बैग पे ही थी। वो बार बार इशारा करती थी कि मम्मा कुछ ना कुछ निकाल के दो, मैं खाऊं। तो यहाँ पे बस टोल प्लाजा आ गया था और बड़ा ही प्यारा मौसम भी था। पहले तो स्टार्टिंग में धूप थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा झाड़ भी हो जाता था। बहुत ही अच्छा मौसम था। तो इस्लामाबाद में तो बहुत ही अच्छा मौसम था, लेकिन यहाँ पे अम्मी लोग की तरफ गर्मी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा, जो बहुत ही ज़्यादा पिछली दफ़ा आए थे हम लोग, गर्मी उस तरह से नहीं थी। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फ़ैन ऑफ है, तो मैं पसीनों से बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ही गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे ये ना मैंने फ्रोज़न पराठे लिए थे मार्केट से, तो बहुत ही अच्छे थे, उनको मैंने तल लिया था। उसके अलावा साथ में ये कबाब थे। ये पराठे इतने कोई सॉफ्ट थे, मुझे यही था कि क्या पता रास्ते में ये हार्ड हो जाएं, थोड़े से चीड़े हो जाएं, लेकिन बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं हुए थे। 240 का पैक था, उसमें 5 पराठास थे, बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी, मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है और सही भी रह जाता है। बंदा एहतियातन कभी लेने हो, कभी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी के तौर पर बंदा ये ले सकता है। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में 5 पराठास थे, तो बहुत ही अच्छे थे। तो
अभी बस चली थी, थोड़ा सा आगे चक्री के पास हम लोग पहुंचे थे, तो हम लोगों ने ना फिर ये खाना खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। मैंने कुछ खास नाश्ता किया नहीं था, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना, मुझे ये है कि बस बच्चों का कर दूं, हस्बैंड का कर दूं और इनको रेडी कर दूं। जाहिर सी बात है, जब दूर का सफ़र करना होता है ना, घर माइंड में ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही होती हैं। उसके अलावा जो बारिशें हुई थी ना यार, जगह जगह पे इतना ज़्यादा पानी था, तो लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। इवन के किसी जगह पे हम लोग रुके थे, तो वहाँ पे जो वीडियोस नहीं बनाते, पुलिस वाले आके बनाते हैं सारी बस की, तो जहाँ पे बस रुकती है वहाँ पे एक जगह पे ना कोई नहर भी शायद टूटी हुई थी, या फिर कहते हैं कि इधर सारा पानी किसी नहर का भी यहाँ पे आया हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा यार बारिशें हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया इन बारिशों की वजह से। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जिनका इतना ज़्यादा नुकसान है, अल्लाह उन्हें सब्र अता करे। जितने कोई जानवर है उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो यहाँ पे शाल को आ रही थी नीनी, तो वो सो रही थी, इवन के नूर भी थोड़ी देर सोई है। उसके अलावा सफ़र यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, बहुत ही अच्छा था। तो 2 सीट्स थी, 2 हम लोगों ने सीट्स ली थी, तो बहुत ही कंफर्टेबल। ये सीट्स ना थोड़ी सी बड़ी हैं, इतनी ज़्यादा तंग नहीं है, छोटी नहीं है। इवन के शाल जो है दरमियान में, हमारे दरमियान में बैठ गई थी। हम इतने मोटे तो हैं नहीं, पतले से ही हैं, तो इसलिए सीट्स में वो भी दरमियान में बैठ गई थी, तो हम तीनों आराम से बैठे रहे। उसके अलावा नूर को मैं कभी गोद में ले लेती थी, कभी मेरे हस्बैंड गोद में ले लेते थे। तो यहाँ पे पहाड़ आना स्टार्ट हो गए थे। जब पहाड़ आते हैं ना, तो बस की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो यहाँ पे तेज़ रफ्तार के साथ बसें या कार्स हैं चलाना अलाउ नहीं है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आराम सुकून से बस चल के जाती है। ये पहाड़, ये नज़ारे, इतनी खूबसूरती, बहुत ही प्यारी खूबसूरती है। अल्लाह ने हर चीज़ इतने खूबसूरत तरीके से बनाई है। इंसान देखता है तो इंसान की अकल ना दंग की दंग रह जाती है। बस इंसान हैरत अंगेज़ नज़ारे देखता ही रह जाता है। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत कामला की निशानियाँ हैं। वो इतना मेहरबान है, रहीम है, करीम है। उसने हम इंसानों के लिए इतना कुछ बनाया। अल्लाह ने चीज़ें बनाई, अल्लाह ने सब कुछ बनाया। फिर अल्लाह कहता है कि मेरी दुनिया में घूमो फिरो और देखो, देखोगे तो पता चलेगा अल्लाह ने कितनी कितनी अच्छी और प्यारी चीज़ें बनाई हैं। तो बस मैं जब भी इन पहाड़ों को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ने कैसे इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं। बस अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत ये दुनिया बनाई है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बस जा रही थी। उसके अलावा स्टे जो हुआ था ना, वो सियाल मोड़ पे हुआ था। तो साथ में बच्चों के लिए हम लोग ना कार्टून्स डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, दरमियान में बच्चे बोर होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, एक ही सीट्स पे बैठना बच्चे कितना ही बारी देख सकते हैं या फिर खेल सकते हैं। तो इसी वजह से ना हम लोग साथ में कार्टून्स भी रख लेते होते हैं डाउनलोड करके। तो यहाँ पे दोनों बस मैंने कार्टून्स भी बैठ के देख रही थी। तो जो पिछली सीट्स थी उन पे तो टीवी लगे हुए थे सीट्स पे, लेकिन जो फ्रंट वाले ना उस पे नहीं लगे होते। तो फ्रंट वाली सीट्स मेरी मोस्ट फेवरेट है, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी। तो हमारी कोशिश यही होती है, हम हर दफ़ा जब भी सफ़र करें हमारी फ्रंट सीट्स हो। यहाँ से तो हमें मिल गई है, लेकिन यहाँ से जब हम लोग वापस जाएंगे ना, तब नहीं मिल पाएंगी। तब यही होगा कि अल्लाह खैर का वक्त लाए, इंशाल्लाह 3 सीट्स लेंगे, क्योंकि वो सीट्स भी थोड़ी सी तंग होती हैं। तो इस वजह से ना हम लोग नहीं 2 सीट्स पे सफ़र कर सकते। शाल बड़ी है तो उसका थोड़ा सा वजन है, उसको गोदी में लेना 8 घंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए हम लोग ले लेंगे सीट। तो यहाँ पे ये देखें, ये भी मेरे ख्याल से ये दरिया जेहलम है। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि दरिया जेहलम बहुत ही प्यारा है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से मैंने दरिया जेहलम की बनाई। तो स्टे आजकल यार ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करते हैं, इनको ना 15 मिनट्स का स्टे करना चाहिए, लेकिन 10 मिनट्स का स्टे देते हैं। और इवन के जब जाना होता है वाशरूम की तरफ, इतना कोई रश लगा होता है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो स्टे सिर्फ 10 मिनट्स का है। तो बच्चों का मुंह धुलाना, मैंने उधर पानी से मुंह धुला दिया था, खुद भी मुंह धो लिया, फ्रेश होके फिर हम लोग आ गए। तो इवन कि हम लोगों ने स्टे से चाय लेनी थी, चाय लेने का टाइम ही नहीं बचा। बस वहां पे जाओ, लाइन में लगे रहो, आगे से बाहर ही नहीं आनी, खड़े रहता है इंसान। तो बहुत ही ज्यादा रश था, बड़ी मुश्किलों से मैं बच्चों को बाहर निकाल के लाई हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा जो है प्यारा जब से इलाका स्टार्ट हुआ है, तब हम थोड़ा सा हमें नींद आ गई। नूर यहाँ पे सो रही थी, तो मैंने कहा मैं भी 5 मिनट के लिए ना सो जाती हूँ। चाय की तलब थी बहुत ज़्यादा, चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा दिल था, बहुत ही ज़्यादा दिल था, लेकिन चाय नहीं पी पाए। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी थकन होना स्टार्ट हो गई थी। तो जब अपने इलाके में एंटर हुए ना, क्या अपनाइयत यार फील होती है, लगता है कि हाँ ये अपना इलाका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। इवन कि ये नज़ारे देख के ना बहुत ही ज़्यादा इंसान पुरसुकून हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है।
लीजिए। और यहाँ पे आ गया जी दरियाए रावी। इतना कोई प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत नज़ारा, हल्की हल्की धूप और साथ में इतना पानी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा था। यहाँ पे जो है दरियाए रावी भी आ गए। इसके बाद बस फिर आना था चीजा वतनी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग यहाँ पे अब रेडी हो गए नीचे उतरने के लिए। बैग भी हम लोगों ने समेट लिया, मोबाइल, हर चीज़ हम लोगों ने समेट ली। अब बस इंतज़ार होता यहाँ से हम लोग नीचे उतरे, जल्दी से हमारा स्टेशन आए। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे दरख्त लग रहे थे। और जब भी यहाँ पे रावी आता है, रावी से आगे थोड़ा सा एक है ये पेट्रोल पंप, यहाँ से भी बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि शादी के बाद यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा घूमा फिरा अपने हस्बैंड के साथ, बहुत ही अच्छी यहाँ से भी यादें जुड़ी होती हैं। जब भी आती हूँ तो अच्छी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरी बहनें और अम्मी बना रही थी खाना, तो कहते तुम लोग जल्दी पहुंच जाए हो। मैंने कहा हमने समझा कि क्या पता 6-7 बज जाए, लेकिन हम लोग 5:30 बजे, अल्लाह का शुक्र है, घर में मौजूद थे। तो रोशनी रोशनी में आगे इतना कोई अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस सिस्टर ने नींबू पानी बनाया हुआ था, अम्मी साथ में बैठ के सब्जी बनाई थी, छोटी सिस्टर जो है खाना बना रही थी। खाने में बीफ पुलाव था और इसके अलावा साथ में चिकन था और साथ में नींबू पानी, साथ में रायता था। बस यहाँ पे खाना बन गया। फिर मैंने कहा मैं बच्चों को खाना पहले खिला देती हूँ, तो बस यहाँ पे बैठ के मैं बच्चों को खाना खिला रही थी। बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इवन कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी दोनों जाग रही हैं। मासियाँ जिधर जाती हैं, खाला जिधर जाती है, उनके पीछे पीछे बस ये पीछे पीछे खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उनको आराम नहीं आ रहा है, एक कमरे से निकलते हैं दूसरे कमरे में तो बस खेलती फिर रही हैं। उसके अलावा अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर का वक्त लाए। और उसके अलावा ना मेला भी लगा हुआ है, तो मेले पे तो वैसे हम लोग जाते नहीं, तो इंशाल्लाह प्लान है हम लोग नानी की तरफ जाएं। तो ये था मज़ेदार सा खाना, बहुत ही ये मज़ेदार खाना मेरी सिस्टर बनाती है। तो इशा यही कह रही थी कि मासी बहुत ही मज़े का खाना बनाती है। उसके अलावा यहाँ पे चारपाइयाँ लग गई थी, बिस्तरे बना लिए गए, इवन के पंखा भी निकल आया। तो बस अब ठंडी ठंडी हवा पे सोएंगे। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा जो पसीना है ना मुंह से उतर के नीचे तक गिर रहा है, इतनी कोई गर्मी है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो खैर एक हफ्ते का स्टे है, तो इंशाल्लाह अपना भरपूर इंजॉय करेंगे, बेशक गर्मी भी हो। क्योंकि ये जो इतना लंबा सफ़र है ना, रोज़ रोज़ नहीं होता, तो इसलिए हम लोग भरपूर इंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे बस सोने की तैयारियां हुई थी, चारपाई सेट कर लिए सोने के लिए, लेकिन अभी कोई सोया नहीं है, बस बातों में गपशप में लगे हुए हैं, हंसी मजाक करना। तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी आगे के भी दिन है, प्लान बनाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी रूटीन रही इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप सब ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आज का व्लॉग कैसा था। मेरे साथ आप सब ने भी सफ़र कर लिया, बताइएगा कैसा लगा। और जो भी मैंने आपको सफ़र दिखाया, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया, लाजमी बताइएगा कैसा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें, और बस ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।